माँ लक्ष्मी और गरीब दर्जी बहू की कहानी। एक गांव में सपना अपने पति रामचंद्र के साथ रहती थी। सपना की सास कलावती बहुत तेज थी। उसे सपना पसंद नहीं थी। एक दिन कलावती ने रामचंद्र से कहा, कलावती, मेरा बेटा तेरी बहू दिन भर केवल घर का काम करती है। इससे कह यह भी कुछ काम करे जिससे पैसा आए। तू अकेला कितनी मेहनत करेगा? रामचंद्र, माँ, यहाँ गांव में क्या काम मिलेगा? पैसे भी मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम दोनों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर कलावती गुस्सा हो जाती है। कलावती की यह बात सपना सुन लेती है। अगले दिन जब रामचंद्र अपने काम पर चला जाता है तो सपना अपनी सास से बात करती है। सपना, माँ जी, मैं भी काम करना चाहती हूँ। आप एक काम कीजिए, आस पड़ोस की औरत से कह दीजिए कि मैं सिलाई बहुत अच्छी करती हूँ। जिसे भी कपड़े सिलवाने हो मेरे से सिलवा ले। कलावती सारे गांव में कह देती है। धीरे धीरे घर पर सिलाई का काम आने लगा। जितना भी काम आता था कलावती उसमें से चुपचाप आधे से ज़्यादा पैसे खुद रख लेती थी और थोड़े से पैसे बहू को दे देती थी। सपना, माँ जी, इन कपड़ों को सीकर तो कुछ भी नहीं बचता। गांव वाले हमें नया जानकर कम पैसे देते हैं। जितने पैसे आते हैं वे तो इन्हीं कपड़ों को सीने में खर्च हो जाते हैं। सपना यह नहीं जानती थी कि उसकी सास बहुत ज़्यादा पैसे रखकर उसे थोड़े से पैसे देती थी। कलावती, ठीक है, तू काम तो कर। नए नए काम में नुकसान उठाना पड़ता है, बाद में देखेंगे। सपना माँ लक्ष्मी की भक्त थी। वह दिन भर मेहनत से काम करती और रात में माँ लक्ष्मी की भक्ति करती थी। एक दिन सपना रात को माँ लक्ष्मी का ध्यान कर बैठी थी। तभी उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ लक्ष्मी से कहा, सपना, माँ, मैं और मेरे पति दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमेशा हम परेशान रहते हैं। आप ही बताओ क्या करें? इसी तरह बातें करते करते सपना सो जाती है और अगले दिन उठकर अपने काम में लग जाती है। अगले दिन जब सपना सिलाई कर रही थी तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है। लड़की, क्या आप मेरे कपड़े सिल देंगी? मेरे पास पैसे नहीं है। कलावती, ए लड़की, पहले पैसे लेकर आ, फिर बात करना। सपना, कोई बात नहीं माँ जी, मैं खाली समय में सिल दूंगी। कितनी प्यारी बच्ची है, इसे मना मत कीजिए। कलावती, काम का नुकसान नहीं होना चाहिए। रात को जब तू पूजा करती है तब सिलना इसके कपड़े। कलावती रात को बैठकर कपड़े सिल देती है। अगले दिन जब वह लड़की आती है, लड़की, आपने तो बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह मिट्टी का घड़ा है, इसे आप रख लीजिए। इसे संभाल कर रखना और आपके पास जितने भी पैसे आए उसमें से कुछ इसमें रख देना। सपना वैसे ही करने लगी।
उसके पास जितने भी पैसे बचते उसमें से कुछ कपड़े वह घड़े में डाल देती थी। एक दिन सपना रात के समय सिलाई कर रही थी। तब कलावती ने कहा, कलावती बहू रात को क्या कर रही है? सपना, माँ जी लक्ष्मी जी के लिए चुनरी बना रही हूँ, कल मंदिर में चढ़ाने जाऊंगी। अगले दिन सपना चुनरी लेकर मंदिर की ओर चल देती है। रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है। लड़की, अरे यह तो बहुत अच्छी चुनरी है, आप मेरे लिए लाई हो क्या? सपना, नहीं बेटी, ये तो मैं माँ लक्ष्मी के लिए लाई हूँ, तुम्हारे लिए ऐसे ही बना दूंगी। लड़की, नहीं, मुझे तो यही चाहिए, आप यह मुझे दे दीजिए, समझ लेना माँ लक्ष्मी को दे दी। सपना के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी और सपना से चुनरी लेकर चली गई। सपना मंदिर में पूजा पाठ करके वापस आ गई। शाम को उसने उस घड़े में कुछ पैसे डाले तो घड़े में से आवाज नहीं आई। सपना, माँ जी घड़े में से जब भी सिक्के डालती थी घड़े से सिक्कों की आवाज आती थी, आज आवाज नहीं आई। कलावती, देख ले कोई सिक्के निकाल कर तो नहीं ले गया। सपना ने घड़ा खोला तो देखा घड़ा सोने के सिक्कों से भरा है। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह माँ लक्ष्मी के सामने बैठ गई। सपना, माँ यह क्या चमत्कार है, इसमें तो थोड़े से सिक्के थे, फिर इतना धन कहाँ से आया? तभी सपना ने देखा माँ लक्ष्मी की मूर्ति में वही लड़की चुनरी ओढ़े दिखाई दी। सपना रोने लगी। उसने कहा, सपना माँ आप स्वयं मेरे घर आई और मैं आपको पहचान ना सकी, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद सपना उसकी सास कलावती और रामचंद्र तीनों माँ लक्ष्मी की दिन रात पूजा करने लगे। सपना का सिलाई का काम अच्छा चलने लगा। वंदना स्टोरी चैनल में इस भक्ति कहानी देखने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।